आप सभी को जय मसीह की। हम आज नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। आज 1 जून है और 1 जून की प्रतिज्ञाओं को हम परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा हम देखेंगे। बाइबल कहती है मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 6वें वचन में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। जो आशीष से उसने हमारे लिए बोला है वो आशीष से आपके लिए और मेरे लिए तय है। जो बोला है और जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो आशीषों के रूप में हम स्वीकार करें, आशीषों के रूप में हम उस पर विश्वास करें और आशीषों के रूप में हम उसे क्या करें, ग्रहण करें। परमेश्वर का वचन, उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। बाइबल कहती है गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 24 से लेकर 26 वचन तक के, गिनती 6 उसका 6वां अध्याय उसका 24, 25, 26 इस वचन को हम देखते हैं बाइबल से। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। इस जून महीने में परमेश्वर यहोवा आपकी विशेष कोरोना संक्रमण से, महामारियों से, फंगल इन्फेक्शन से परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा दे और आपके अन्न जल पर, वस्त्रों पर, फाइनेंस पर वो परमेश्वर आपको ब्लेस करे और उसके द्वारा वो बहुत रीति से परमेश्वर आपको आशीष दे। ये महीना हम उसका धन्यवाद देते हैं कि हम जीवितों के भूमि में जीवित हैं और उसकी ये सबसे बड़ी आशीष है को हम आज देख रहे हैं। इसके कारण मैं प्रभु के वचनों को बोल रहा हूं और आप सब उस महान परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण हमें परमेश्वर ने अच्छा भोजन दिया, अच्छी आशीषें दिए, वस्त्र दिया, बीमारी के द्वारा प्रभु ने हमें चंगाई दिया और साथ ही दुष्ट आत्माओं से, शैतानी बंधनों से उस परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। बाइबल कहती है यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मैं कहना चाहता हूँ मत्ती की पुस्तक 13वां अध्याय उसमें लिखा है, जब चंद्रमा और सूर्य की रोशनी चली जाएंगी तब धर्मी जो है उसके मुख से निकलेगा प्रकाश और उसके द्वारा उजियाला होगा। आपके जीवन में इस जून महीने में यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रकाश हो रहा है। आपके चेहरे पर परमेश्वर का नूर आ रहा है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो है अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। यानी हमारा जो मुख है, हमारा जो चेहरा है वो प्रकाश के समान चमके। बाइबल कहती है मलाकी 4:2 में, जितने बीमार और रोगी है वो उसके मुख से, परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलने वाली किरणों के द्वारा वो चंगे हो जाए। वो किरणों के द्वारा आपके चेहरे पर सामर्थ्य आए और परमेश्वर की संतान आप कहलाए और आपकी एक पहचान हो, मसीह यीशु की संतान। इस जून महीने में परमेश्वर ये आशीषें आपके ऊपर चमकाए। इन आशीषों के द्वारा आप माला माल हो जाओ और ये आशीषें आपके जीवन में अनगिनत अनुग्रह करे, अनगिनत अनुग्रह करे। इस बात के लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर यहोवा अपना मुख और अपना चेहरा हमारी ओर करे
हमें शांति दे। आज हम देखते हैं दुनिया में हाहाकार है, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके ईश्वर का भरोसा नहीं, लेकिन हमारे जीवन में कोई थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हम अपने ईश्वर को स्मरण करते हैं, हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। इसीलिए बाइबल के कलाम के अनुसार वो परमेश्वर अपनी शांति, अपना अनुग्रह हम पर और हमारे घरवाले पर उंडेले। इस बात के लिए हम उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में उसके सामर्थी नाम से इस जून महीने में शांति बनी रहे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हमारा परमेश्वर यहोवा शलोम है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। इस जून महीने में आप पर, आपके बच्चों पर परमेश्वर अनुग्रह करे और आपके घराने पर परमेश्वर की शांति पूरी रीति से बनी रहे। इस बात के लिए हम उस खुदा का, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है लय व्यवस्था 26 उसके 10 में, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकाल लेंगे। जो हमारे पास में, जो हमारा अनाज और जो हमारा फाइनेंस बचा हुआ है, हम उसी में से खर्च करेंगे और उसी में से हम खाते रहेंगे। और नया अनाज, नया फाइनेंस, नया पैसा वो जो है वो एक जमा के तौर पे, एक आशीष के तौर में हमारे जीवन में वो अनुग्रह जो है उसका उमड़ता रहेगा, उसका अनुग्रह उमड़ता रहेगा। इस बात के लिए हम उस ईश्वर को धन्यवाद दें। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में, यहाँ पर बाइबल में साफ रीति से लिखा है 28 उसका 12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। इस अकाल के समय, लॉकडाउन के समय, शायद कई लोगों के जॉब चले गए, बहुत लोगों को सैलरियां नहीं आई है। मैं कहना चाहता हूँ यहोवा अपने आकाश के झरोके, आसमान के झरोके खोल करके हमें आशीष दे, हमारे लिए भंडार खोल कर हम पर अनुग्रह करे, हमारे भूमि पर समय पर मेह बरसाए। और परमेश्वर का कलाम कहता है और तेरे सारे कामों पर जो हम कार्य करते हैं, उस सारे कार्यों पर परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 28 उसके 8 में, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आपके कार्यों पर, आपके खत्तों पर परमेश्वर यहोवा इस जून महीने में आशीष दे और आप अपने देश में, आप अपने नगर में, आप अपने घर में परमेश्वर यहोवा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने घर में आशीषित रहे, सुखमय रहे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके घराने पर बना रहे। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 28 उसके 12 में, और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार न लेना पड़ेगा। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने जो हमें से वाचा बांधी, हम शुरुआत में ही परमेश्वर के कलाम से सीखे हैं, हमने परमेश्वर के वचन को बोला है कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, उस प्रतिज्ञा के लिए वो कभी नहीं बदलता, ना ही वो परमेश्वर बदलने वाला ईश्वर है। बाइबल साफ कहती है मलाकी 3:6 में कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। जो आशीष से उसने हमें दे दिया, उस बात के लिए उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन में, यहाँ पर बाइबल साफ रीति से कहती है प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 8 में, देख मैं तेरे कामों को जानता हूँ, जिस कार्यों को हम करते हैं उस कार्य को परमेश्वर जानता है। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। उस परमेश्वर ने हमें महीने भर संभालने के लिए, हमारे ज़रूरतों के लिए, हमारे नौकरी में ब्लेसिंग आने के लिए
हमारे जॉब प्रमोशन सैलरी इंक्रीमेंट होने के लिए उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक द्वार खोल रखा है। और जिस द्वार को परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अपने द्वार को खोलता है, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता है। ये जून महीना आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीषों का महीना ठहरे। जो भाई और बहन जो विवाह के योग्य है, जिनके विवाह नहीं हो रहे, परमेश्वर उनके लिए बड़ी बरकत दे और इस महीने में उनके लिए द्वार खोल दे, अच्छे रिश्ते उन्हें मिले और उनकी मैरिज जो है वो संभव हो कि परमेश्वर के आशीषों के द्वारा उनकी मैरिज हो सके। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिस द्वार को, जिस रास्ते को परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बाइबल बताती है, तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। परमेश्वर का हमने इनकार नहीं किए और ना ही उनके जो वचनों का अनादर किए। हमने परमेश्वर के वचन में होकर हम बोले, प्रभु तू मेरे फाइनेंस के लिए, प्रभु तू मेरे नौकरी के लिए, प्रभु मेरे इंक्रीमेंट के लिए, मेरे प्रमोशन के लिए, मेरे मैरिज के लिए परमेश्वर तूने एक द्वार खोल रखा है और इसे कोई बंद नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हो कि प्रभु इन आशीषों के द्वारा आपको तृप्त करे। विशेष परमेश्वर कोरोना के संकट से, कोरोना के संक्रमण से, उसके वायरस से आपको और आपके परिवारों को बचाए और अपने अनुग्रह के हाथों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रभु, इस महीने को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेष पिता, इस नए महीने में हमारे अन्न जल पर, वस्त्रों पर, फाइनेंस पर प्रभु तू आशीष देना, हमारे हेल्थ पर प्रभु तू आशीष देना और प्रभु सारे संक्रमण से, वायरस से प्रभु तू हमें, हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को, हमारे शहर को, हमारे राज्य को, हमारे देश को और विशेष प्रभु जी इजराइल की तू रक्षा करना। प्रभु जी परमेश्वर आपने ऐसा कर दिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को यूट्यूब के माध्यम से सुना प्रभु जी, वो आशीष से उनके जीवन पर प्रभु यीशु के नाम में ठहर जाए और तेरे अनुग्रह का बादल, तेरे महिमा की सामर्थ उन पर बनी रहे। इस बात के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।